नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम सभी जानते हैं कि भारत में ऑनलाइन गेमिंग का कारोबार बढ़ता जा रहा है, इसका साइज भी बढ़ा हुआ है। काफी लोग इसमें शामिल होते जा रहे हैं। अब देखिए, ये जो गेमिंग होता है ना, दरअसल ये दो तरीके से होने लगा। एक, कुछ लोग मनोरंजन के लिए खेलते हैं। आपको याद है नोकिया के फोन में बचपन में खेले होंगे, वो सांप वाला गेम चलता था। क्या उसमें आप पैसे जीतने के लिए खेलते थे या केवल मनोरंजन ही उद्देश्य हुआ करता था? मनोरंजन। लेकिन समय के साथ ऐसे गेमिंग आने लग गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के ये मामला आगे बढ़ते हुए सट्टेबाजी तक पहुंचा। तो इन सब चीजों को रेगुलेट करने के लिए भारत सरकार ने समय समय पर विभिन्न नियम कानून लाए। अब इसी के अंतर्गत कहा गया है कि भारत में ऑनलाइन गेमिंग के नए नियम लागू होने वाले हैं। तो जरा विस्तार से हम समझते हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर जैसे ही ये नया नियम अब लागू होगा, आप गेमिंग का दुनिया जो कह सकते हैं वो पूरी तरह से भारत में बदलने वाला है। क्योंकि देखिए, भारत युवाओं का देश है, इसीलिए युवा वर्ग का काफी झुकाव जो है वो गेमिंग की तरफ तो रहता ही है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर इस रेगुलेशन को करना आवश्यक भी था। अब देखिए, यहाँ पर हर जगह आपको न्यूज़पेपर में ये छपने लग गया है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, आप मिनिस्ट्री को ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स और विभिन्न पीसीएस में भी ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। तो किस मिनिस्ट्री के द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग रूल्स 2026, ध्यान देना है, इसका नाम क्या है? प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग। ध्यान दीजिए, ऑनलाइन गेमिंग की बात की गई है। इसको लेकर के 2026 का इसको अधिसूचित कर दिया है। अधिसूचित करने का तात्पर्य यानी कि नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो अब ये धरातल पर लागू हो जाएगा ये कानून, और इसके लिए कहा गया है कि यह 1 मई 2026 से लागू हो जाएगा। जैसा ही अप्रैल का महीना खत्म होगा, ये अधिसूचित हो गया है, तो 1 मई से लागू हो जाएगा। इसीलिए ये अब बेहद महत्वपूर्ण हो गया। और ये काम कहां? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो इसको विस्तार से अब जब समझने की कोशिश करते हैं कि इसके बैकग्राउंड में क्या क्या है, क्या क्या बातें कही गई है, और किस तरह से ये मसला जो है गेमिंग बिल आगे बढ़ता है, इन तमाम बातों को समझेंगे। यहां पर देखिए, ये जो रेगुलेशन आया है, इसके कुछ टाइमलाइन है। ऐसा नहीं है कि अचानक से अधिसूचित ही हो गया हो, इसके पीछे की अपना एक कहानी है, पृष्ठभूमि है। सबसे पहले उसको समझते हैं। अगर अप्रैल 2023 की बात किया जाए तो आईटी नियम में संशोधन किया गया था, और संशोधन करके ऑनलाइन गेमिंग के लिए पहली बार एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया, नियम कानून लाए गए। आपको ध्यान हो एक बार पिछले साल में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के जो यंग गेमर्स हैं, जो गेम खेलते रहते हैं ऑनलाइन, यूट्यूब वगैरह पर चैनल भी होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा, यंग जनरेशन जो जेनजी कहते हैं ना, वो ज्यादा इन सब चीजों से रूबरू होंगे। उनके साथ उन्होंने प्रधानमंत्री आवास में एक मीटिंग भी किया था, और उन्होंने तमाम चीजों को लेकर के पूछा भी था कि गेमिंग की दुनिया जो ऑनलाइन गेमिंग है, इसको और कैसे बढ़ाया जा सकता है। आप जरा महत्व इसका समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मिल रहे हैं गेमर से जो ऑनलाइन गेम खेलते हैं, तो इसीलिए ये बहुत जरूरी मसला हो जाता है। अब देखिए, तो पहली बार अप्रैल 2023 में आईटी नियम में संशोधित करके और इसके लिए एक फ्रेमवर्क लाया गया। उसके बाद अगस्त 2025 में प्रोमोशनल एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 संसद के द्वारा पारित कर दिया गया। इसके अलावा बाद में 22 अप्रैल 2026 को क्या होता है, सरकार ने नियमों को नोटिफाई किया, और फिर 1 मई 2026 नए नियम पूरी तरह से प्रभावी हो जाएंगे। ये बात इसमें कहा गया। तो ये हो गया टाइमलाइन कि कैसे हम यहां तक पहुंचे हैं। ठीक है, अब इसके पीछे क्या क्या होने वाला है, इसके वजह से क्या क्या बदलाव होने वाला है, इन तमाम चीजों को समझते हैं। ऑनलाइन गेमिंग नियम 2026, इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों और उपयोगकर्ताओं को लत और आर्थिक नुकसान से बचाना। दो चीजें पर ध्यान दीजिएगा, दो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, एक है लत और दूसरा है आर्थिक नुकसान। आपने बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पे या मीडिया में खबर सुना होगा, पढ़ा देखा होगा कि अगर पेरेंट्स बच्चों को गेम नहीं खेलने दे रहे हैं तो वो सुसाइड तक कर गए, घर से भाग गए। ये क्या है? लत लगना इसी को कहते हैं कि किसी चीज की लत लग गई तो उसके बिना आप नहीं रह पाएंगे। इसके वजह से मानसिक दबाव तक आने लगता है। तो इस तरह के बहुत सारे गेम हैं जिसमें आपको लेवल दिए जाते हैं। अब एक लेवल आपने पार किया और उसके बाद कुछ पॉइंट्स मिले, अब दूसरे लेवल को आपको पार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो लत लगने की यहां समस्या रहता है। उसके अलावा आर्थिक नुकसान भी है बहुत सारे, इसमें आगे देखेंगे, हम बात करेंगे, जो पैसे के कारोबार को आगे बढ़ाता है। एक तरह से कह सकते हैं कि जुआ जैसा है ना। आपको ध्यान है ड्रीम 11, आपको पता है ना,
आईपीएल में काफी चलता था कि ड्रीम 11 पर जाकर के आप टीम बनाइए, ये काफी चलता था। लेकिन इस बार के आईपीएल में आप ये नहीं देख रहे होंगे, है ना, क्योंकि सरकार ने इस तरह की चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया। यही इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसके रेगुलेशन को ठीक से समझना पड़ेगा। तो लत और आर्थिक नुकसान दोनों से बचना, अवैध ऑनलाइन जो गेमिंग है और धोखाधड़ी उसको रोकना। बहुत सारे ऐसे गेमिंग एप्स आ गया था कि जो आपसे कहता था कि आप 100 रुपया लगाइए, खेलिए, फिर आप करोड़ों जीतेंगे, लेकिन आप जानते थे कि आप हार जाते थे। तो कुल मिला के ऐसे बहुत सारे लोग धोखाधड़ी का शिकार होते थे। सुरक्षित और जिम्मेदार गेमिंग को किस तरह से बढ़ावा दिया जाना चाहिए। देखिए, यहां मसला गवर्नमेंट का कहीं भी ये नहीं है कि गेमिंग को बंद कर दिया जाए। समय की एक सच्चाई है ना कि ऑनलाइन गेमिंग खेलेंगे ही युवा। आगे से देखिए, दो चीजें हैं। एक वक्त हम लोग जो बचपन में हुआ करते थे, 90s 80s के जो बच्चे हैं वो बाहर जाके खेलते थे, है ना, कबड्डी खेलते थे, छुपम छुपाई खेलते थे, ये सारी चीजें। समय के साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आया और आज के जो जेनजी जनरेशन आ रहे हैं, उनके पास मोबाइल है, उसमें गेम है, तो वो चाहेंगे ऑनलाइन ही अपनी एक गेमिंग की दुनिया बनाए, और वो बना भी रहे। तो इसको बजाय के प्रतिबंधित किया जाए, रेगुलेशन करना ज्यादा अच्छा होगा। और यही काम यहां पर सरकार करने की कोशिश भी कर रही है। सरकार, बैंक और पुलिस के बीच बेहतर समन्वय बनाया जाए। शब्द पे ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट क्या करेगी? रेगुलेशन का काम, नियम कानून बनाने का काम जो यहां किया जा रहा है। यहां बैंक क्यों है? क्योंकि यहां पर एक शब्द मैंने आपसे चर्चा किया था, आर्थिक नुकसान। तो जब आप पेमेंट वगैरह करते हैं किसी गेमिंग प्लेटफॉर्म को, तो आपके अकाउंट से या वॉलेट से ही तो पेमेंट करता होगा। जीतते होंगे तो उसी में तो आता होगा, क्योंकि ऑनलाइन है, कैश तो कारोबार होगा नहीं। तो बैंक की भूमिका बढ़ जाती है, कोई तो संबंधित बैंक होगा। और फिर तीसरा देखिए क्या है? पुलिस, है ना। यानी कि इन तमाम चीजों की, अगर धोखाधड़ी हो रहा है तो उसकी जांच करने के लिए, उसको रोकने के लिए, धरपकड़ करने के लिए इसकी जरूरत है। तो समन्वय इसीलिए बनाने की यहां पर नए कानून में बात की गई है। ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि OGAI, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप चाहे तो नोट कर लीजिए। सरकार ने एक नई OGAI संस्था बनाई है। इसका कार्य क्या होगा? जैसा कि नाम से ही आप देख रहे हैं, ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। ये अथॉरिटी होगा अब ऑनलाइन गेमिंग के लिए इसे बनाया गया, जो भारत में होगा, है ना। अब देखिए, यही यहाँ उद्देश्य होगा। तो पढ़ने का ये तरीका है, आप नाम से ही जान जाएंगे कि आगे क्या उद्देश्य होने वाला है। संस्था के कार्य क्या होंगे? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, यानी कि यहाँ पर सरकार के जगह पर आपने इस मंत्रालय का नाम ले लिया। क्लियर हो रहा है? इसके तहत यह काम करेगी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? दिल्ली में। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, दिल्ली में हेडक्वार्टर, ये पूछा जा सकता है इसका। अब ये क्या करेगी? क्या करने का काम अथॉरिटी था? तो ये नियंत्रित करेगी। किसको करेगी? पूरे गेमिंग सेक्टर को, ठीक है। और प्रतिबंधित गेम्स जो है उसकी एक लिस्ट बनाई जाएगी, ताकि उस पर जो है कार्रवाई किया जा सके। जो शिकायत आएंगे उसका समाधान करना, और नियम जो हैं उस नियमों का कड़ाई से पालन करवाना, ये सारे काम जो हैं इस संस्था के द्वारा किए जाएंगे। अब इसमें कहा गया है कि कई मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल होंगे, जिसमें गृह मंत्रालय। अब देखिए, वहां पर आप शब्द ध्यान दिए थे ना, मैंने क्या कहा था? सरकार, बैंक और पुलिस। तो यहां पर गृह मंत्रालय नियमों को लागू कराने के लिए, आप कह सकते हैं पुलिस व्यवस्था से जोड़ के देखिए। वित्त मंत्रालय बैंकिंग सिस्टम से जोड़ के देखिए। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय आईटी से, चूंकि ऑनलाइन गेम है तो आईटी का तो आना जरूरी है। खेल मंत्रालय, चूंकि यहाँ गेमिंग की बात की जा रही है। और कानून मंत्रालय अंत में, चूंकि नियम कानून लॉज वगैरह जो है यहीं से फॉर्मेशन के कोशिश होंगे। तो देखिए, इतने सारे डिपार्टमेंट भारत सरकार का मिलकर के समन्वय करके सही से कोऑर्डिनेशन हो और फिर इस काम को सही से लागू किया जाए, इसके लिए प्रयासरत है। अब गेम की पहचान कैसे तय होगी? सरकार यह तय करेगी कि कोई गेम किस प्रकार के है। जैसे कि ऑनलाइन मनी गेम, इसमें पैसा लगाए जाते हैं, अब प्रतिबंधित। नाम लीजिए कौन सा ऐसा था? ड्रीम 11 आईपीएल के दौरान, है ना। तो अब क्या हो गया? ऐसे प्रतिबंधित हो गए। ऑनलाइन सोशल गेम, अब ये क्या गेम होता है? बिना पैसे के। इसका उद्देश्य क्या है? मनोरंजन वाले गेम, जैसा मैंने बताया था, है ना। बाइक का स्पीड करते हैं, कार वाला गेम चलाते हैं, या वो सांप वाला होता था, नोकिया के फोन में आता था, सबसे फेमस वो हुआ था उसमें 90s वगैरह में। तो ये बिना पैसे के मनोरंजन वाले गेम होते हैं। एक होता है ई स्पोर्ट्स, अब ये क्या होता है? स्किल आधारित प्रतियोगी गेम, है ना। यानी कि बहुत सारे ऐसे गेम होते हैं जिसको आप देखेंगे जिसमें कंपटीशन किया जा सकता है, लेकिन वो स्किल्ड बेस्ड है। जैसे कि ऐसे समझिए, चेस खेलते हैं। अब ऑनलाइन चेस खेलने की बात करेंगे तो वो आपके स्किल से संबंधित है ना। तो जो बहुत सारे ऐसे गेम जो स्किल बेस्ड हैं, जिसके लिए आपको वाकई टैलेंट चाहिए, और फिर ऑनलाइन माध्यम से उसे आप खेल सकते हैं, ये हुआ। अब गेम का रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे। हर गेम को का रजिस्ट्रेशन हो ये जरूरी नहीं है। क्यों नहीं जरूरी है? क्योंकि इसमें बहुत सारे गेम के अलग अलग प्रकार हैं।
तो बहुत सारे ऐसे गेम हैं, ऐसे प्रकार हैं जिसका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, जिसका उद्देश्य आपको लत लगाना नहीं है, मनोरंजन है। तो कुल मिलाकर इसलिए हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, केवल कुछ ई स्पोर्ट्स और जोखिम वाले गेम्स जो होंगे उसको रजिस्ट्रेशन करना होगा। क्योंकि यहां पर आपने ई स्पोर्ट्स की बात किया, ई स्पोर्ट्स में स्किल की आवश्यकता है, यहां जोखिम की आपने बात किया, जोखिम किस स्तर तक हो सकता है इसको जांच किया जाएगा, इसलिए रजिस्ट्रेशन आवश्यकता है। रजिस्ट्रेशन मिलने पर 10 साल तक का आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा और मनी गेम्स को ई स्पोर्ट्स के रूप में मान्यता नहीं मिलेगी। क्योंकि बहुत सारे जो गेम के प्लेटफॉर्म्स थे उन्होंने ये कोशिश किया कि जो मनी गेम्स है उनको ई स्पोर्ट्स के रूप में मान्यता दे दिया जाए, लेकिन सरकार ने पूरी तरह से इस पर काम करने से पहले ही मना कर दिया है। यूजर सुरक्षा को लेकर के सबसे अधिक सरकार जो है सावधान है। गेमिंग कंपनियों को सुरक्षा उपाय लागू करने के लिए भी कहा गया है। यह कहा गया है कि गेम के प्लेयर कौन होंगे, यानी कि ऑनलाइन खेल रहे हैं उसकी उम्र क्या होगी, एज निश्चित तौर पर पता की जानी चाहिए, उसकी जांच। गेम खेलने का समय नियंत्रित होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई बच्चा स्कूल से आया, क्लास 6 का स्टूडेंट है और पता चले कि 10-12 घंटे मोबाइल पर चिपका हुआ है, तो समय भी फिक्स करने की जरूरत है। पेरेंटल कंट्रोल की बात, छोटे बच्चे हैं, निश्चित तौर पर क्या उनके लिए अच्छा है क्या बुरा है वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो पेरेंट्स के कंट्रोल की भी बात की गई है। शिकायत दर्ज करने की सुविधा भी दी गई है और लत रोकना सबसे महत्वपूर्ण यही है। ऐसा ही हम सबों को मोबाइल का लत लग चुका है और उसमें भी अगर ऑनलाइन गेमिंग की जो दुनिया देखेंगे उसका जो लत होता है वो बहुत बुरा माना जाता है, उसको कैसे रोका जाए। शिकायत प्रणाली, पहले कंपनी के अंदर शिकायत की जाएगी, है ना। इसके अलावा OGAI ये संस्था याद है ना, इसमें अपील की जा सकती है। अंतिम अपील जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी, वहां आपको उसके सचिव के पास करने पड़ेगी और हर स्तर पर 30 दिन में समाधान यहां पर जरूरी होगा। अब ये तो हो गया शिकायत की व्यवस्था, लेकिन इसके अंतर्गत दंड और कार्रवाई क्या होगा। नियम तोड़ने पर सख्त जुर्माने की व्यवस्था की गई है। जितना बड़ा नुकसान या धोखाधड़ी होगा उतनी बड़ी सजा भी हो सकती है। इसके अलावा पूरी प्रक्रिया डिजिटल तरीके से होगी और 90 दिन में पूरी होगी। क्योंकि यहां पर आपको दे दिया है कंपनी के अंदर शिकायत, तो मान लीजिए आपको 30 दिन का समय यहां मिल गया जवाब का, फिर आप OGAI जाएंगे 30 डेज यहां मिल गया, यहां से आगे बढ़ेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी में 30 डेज यहां हो गया, तो कुल मिलाकर के कितना हो गया 90 डेज हो गया ना। तो यहां पर 90 दिन में ये पूरी प्रक्रिया आपकी शिकायत की यहां पर दूर कर दी जाएगी। ये व्यवस्था यहां पर किया गया है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ये बातें जो है ना, पूरी प्रक्रिया जो डिजिटल तरीके से होगा वो 90 दिन में पूरा किया जाएगा, ये बात यहां पर कहा गया है। अब यहां समझते हैं ऑनलाइन गेमिंग क्या है। क्योंकि मैं बार बार तब से ऑनलाइन गेमिंग कह रहा हूं, मोटे तौर पे तो आप समझ ही गए होंगे, है ना, लेकिन फिर भी एक बार समझ लेते हैं। ऑनलाइन गेम का तात्पर्य ऐसे तमाम गेम से है जो मोबाइल, कंप्यूटर या डिजिटल डिवाइस पर खेले जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि हमारे जमाने में, मतलब जब हम बच्चे होते थे 90s वाले 80s वाले, तो क्या करते थे, कबड्डी बाहर ज्यादा खेलते थे क्योंकि इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं था। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज जो बच्चे पैदा ले रहे हैं उनके पास इंटरनेट है, मोबाइल है, तो जाहिर सी बात है वो ऑनलाइन गेमिंग के अंतर्गत आएंगे। कंप्यूटर सिस्टम या विभिन्न तरह के डिजिटल डिवाइसेज आते हैं जिससे ऑनलाइन गेम खेला जाता है, और ये तमाम चीज इसके लिए जो केंद्र में चीज है वो है इंटरनेट। इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए, इसको दुनिया भर के खिलाड़ी एक साथ भी खेल सकते हैं। इसलिए आप देखते होंगे बहुत सारे यूट्यूबर्स का आपने देखा है जो गेमिंग भी करते हैं, एक साथ अलग अलग जगह पर बैठे रहते हैं, वीडियो भी बनाते रहते हैं, है ना, और एक साथ खेलते रहते हैं। पबजी वगैरह इसका आप अच्छा उदाहरण दे सकते हैं। प्रकार क्या है, कौशल आधारित गेम। मैंने आपको स्किल बेस्ड गेम के विषय में कहा था, इसमें जीत खिलाड़ी के कौशल पर निर्भर करता है। ये भारत में वैध भी है, बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं उसमें इसको इंट्रोड्यूस भी किया गया है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कंपटीशन के लिए, तो ये पूरी तरह से वैध माना जाता है। जैसे मैंने ऑनलाइन चेस को लेकर के आपसे बात कहा कि आप सॉफ्टवेयर के साथ चेस खेलिए, ठीक है। इसके अलावा भाग्य आधारित खेल, इसमें जीत पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर है। अब भाग्य पर निर्भर है तो जरा सोचिए कि क्या होता होगा, कुछ लोगों का फायदा होता होगा या अधिक लोगों का फायदा होता होगा, कुछ लोगों का, अधिक लोगों का नुकसान होता होगा। तो कुल मिलाकर के भारत सरकार ने इसको पूरी तरह से अवैध कर दिया। ड्रीम 11 इसका अच्छा उदाहरण हो सकता है। ऑनलाइन गेमिंग और गैम्बलिंग, जरा इसको समझ लीजिए। ये शब्द काफी चर्चा में रहता है, गैम्बलिंग और गेमिंग, इसमें क्या अंतर है। देखिए ऑनलाइन गेमिंग का जब हमने चर्चा किया तो इसके जरिए गेमर क्या करता है, मनोरंजन या टाइम पास करता है ना। हमारा उद्देश्य क्या है, मनोरंजन करना। मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि पूरा दिन इसके जरिए हम पैसा वगैरह कमाएं।
तो इसको आगे बढ़ने के लिए टास्क दिए जाते हैं और ऑनलाइन ये जो गेम होंगे वो ज्यादातर आपको क्या होंगे, फ्री एक्सेस उसका होगा। लेकिन जब गैम्बलिंग की आप बात करेंगे तो ऑनलाइन गैम्बलिंग में पैसे का लेन देन होगा। गैम्बलिंग शब्द आ गया ना, तो क्या हो गया, पैसे का लेन देन। और पैसे का लेन देन होगा तो बताइए इस तरह के ज्यादा गेम में हार होगी या जीत होगी, यानी कि पैसे के नुकसान के दर जो है वह ज्यादा देखने को मिलेगा। धोखाधड़ी भी इसमें होगा, पैसों का दांव लगाया जाएगा और पहले यह शर्त दिया जाएगा कि आप पहले पैसे लगाइए, फिर मौका मिलेगा, फिर आप खेलना शुरू करेंगे और अक्सर क्या होगा कि आप हार जाएंगे। तो आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है, बहुत सारे लोग इससे कर्ज के जाल में फंस गए। इसीलिए जो शब्द मैंने कहा था कि सरकार, बैंक और पुलिस, ये इसी वजह से कहा था कि तीनों का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कुछ फेमस गैम्बलिंग ऐप की चर्चा करेंगे, जैसे तीन पत्ती हो गया, इसके अलावा रमी हो गया, रूले कहते हैं, ब्लैक जैक, इसमें से हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग खेले हों, बहुत सारे ना खेले हों, ये ज्यादातर देखे होंगे। फेवरेट ऑनलाइन गेमिंग ऐप जो है, इसमें से कई सारे भारत में बहुत ज्यादा फेमस रहा था। देखिए भारत का जो गेमिंग बाजार है ना वो तेजी से बढ़ता जा रहा है, इसीलिए सरकार को इन सब चीजों को गंभीरता से सोचना पड़ रहा है। और जिस तरह से युवा जनरेशन, खास करके जो मैंने चर्चा किया, ये जो जेनजी जनरेशन है, ये जिस तरह से आगे बढ़ रही है, इसका ऑनलाइन गेमिंग में जो इंटरेस्ट है, ये भारत में गेमिंग के मार्केट को काफी बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप नंबर ऑफ गेम्स देखेंगे, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, नंबर ऑफ गेम्स कह रहा हूं, है ना, इन करोड़ में। तो आप प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर में जरा देखते चलिएगा, 22 का हो गया, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 तक अनुमान यहां पर कहा गया है। नंबर ऑफ गेमर्स यहां पर आपको बताए जाएंगे इन करोड़ में। आप देखिए यहां पर ये संख्या बढ़ती ही जा रही है, 39, 42, 44, 46, 48, 51 और 53.8, तकरीबन 54 के आसपास कह सकते हैं, ये करोड़ में बढ़ते जा रहे हैं। ये भारत की स्थिति है, ये ग्राफ कहीं भी आपको नीचे दिखा है, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में ये बढ़ता ही जा रहा है। तो कुल मिला के इसलिए कहा जा रहा है कि आपको इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर फिर बेहतर करना पड़ेगा, रेगुलेशन अच्छे से करना पड़ेगा। भारत में लगभग 56 करोड़ से अधिक गेमर्स हैं, जो आंकड़ा यहां पर तकरीबन बताया भी गया। अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये कहा गया कि 2028 तक अगर देखा जाए तो ये तकरीबन आपको 53-54 करोड़ से ऊपर निकलेगा। ओवरऑल बहुत सारे रिसर्च पेपर कहते हैं कि 56 करोड़ से अधिक गेमर्स हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा गेमिंग बाजार बन चुका है। चूंकि हम जनसंख्या में भी तो 146 करोड़ है ना, और युवाओं का देश है, 35 और उससे नीचे वाले ज्यादातर लोग हैं, तो जाहिर सी बात है गेमिंग बाजार तो हम बहुत बड़ा बनेंगे ही। वर्ष 2028 तक इसका बाजार लगभग, यहां पर हमने आपसे पहले भी किया था कि अगर 8.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकता है, अगर आप इसको पैसे में, अर्थ के हिसाब से समझने की कोशिश करें। नंबर ऑफ गेमर्स तो मैंने आपको पहले बता ही दिया। तो ये लंबा चौड़ा एक विस्तार हो रहा है इस बाजार का और सरकार को इसीलिए रेगुलेशन करने की आवश्यकता है। ऑनलाइन गेमिंग का प्रचार और विनियमन विधेयक 2025, क्योंकि इसी में संशोधन करने की बात किया गया था, जो हमने चर्चा किया था, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। इसको ध्यान रखिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रश्न बनते हैं अगर आपके प्रीलिम्स में या मेंस में भी, चूंकि मेंस में भी ये टॉपिक आ सकता है ना। तो यहां से इसके अंतर्गत कुछ चीजें बातें की गई, जिसमें कहा गया से नो टू ऑनलाइन मनी गेमिंग एप्स। जो मैंने पहले ही कहा कि गेमिंग एप्स जहां पर एक तरह से पैसा लगाया जाता था, उन तमाम एप्स को रोक दिया गया। इसके अंतर्गत कुछ काम किए गए इसमें, जिसके अंतर्गत जो प्रोटेक्टिंग पीपुल और सिक्योरिंग इंडिया का एक थीम लेकर के चला गया कि लोगों को हम सुरक्षित करें, लोगों को इस गेम की लत ना लगने दे, आर्थिक नुकसान ना होने दे और अंततः भारत को सुरक्षित रखा जाए। क्योंकि देखिए एक प्रॉब्लम तो ये भी है ना, इन गेम के माध्यम से डेटा लीक हो रहा है ना। डेटा लीक होना एक बड़ी बात है अपने नागरिकों की, तो सरकार इसीलिए इस पर रेगुलेशन लाने की कोशिश कर रही है, ताकि आपको लत ना लगे और परिवार टूटने से बचे। बहुत सारे बच्चे, जैसे मैंने कहा, सुसाइड कर लिए, घर से भाग लिए, फाइनेंशियल फ्रॉड ना हो, और दूसरी बात देश की सुरक्षा जो है वह भी मजबूत रहे। ये तमाम इसके मोटोज हैं, उद्देश्य यहां पर रखा गया है। और सरकार ने कहा है कि भाई आपको खेलना है, आप सीखने के लिए खेलिए। क्योंकि मैंने कहा बहुत सारे गेम हैं जो क्या है, स्किल बेस्ड, जैसे मैंने ऑनलाइन चेस की बात किया, आप जीतने के लिए खेलिए, आप मनोरंजन इंटरटेनमेंट के लिए खेलिए, है ना। आप जो है गैम्बलिंग मत कीजिए, आर्थिक कारोबार इससे शुरू मत कीजिए, क्योंकि ये ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। तो इसका एक जो अगर देखा जाए, इस एक्ट का एक व्यापक कानून है जो ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र पर नियंत्रित करने के लिए तैयार किया गया है, और यह ऑनलाइन मनी गेम्स जिसमें पैसे लगाए जाते हैं को पूरी तरह से प्रतिबंधित करता है, जिसकी चर्चा हमने पहले भी की।
जबकि ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम जैसे कौशल आधारित जो गेम्स हैं, जो मनोरंजन के उद्देश्य होंगे, उसको बढ़ाने का ये काम करेगा। साथ ही सरकार को अवैध गेमिंग वेबसाइट और प्लेटफॉर्म को क्या करेगा, बैन करने की स्वतंत्रता देगा, ब्लॉक किया जा सकता है ये अनुमति देगा, और पूरे भारत में, पैन इंडिया में ये एक समान रूप से लागू होगा। ऐसा नहीं कि केरल में कोई और कानून चल रहा है और जम्मू कश्मीर में किसी और तरह की स्थिति हो, ऐसा नहीं होगा। पैन इंडिया में एक जैसा रूल रेगुलेशन। देखिए, ऑनलाइन गेमिंग में अन्य देशों की स्थिति जरा समझने की कोशिश करते हैं। राजस्व के आधार पर विश्व के शीर्ष 8 गेमिंग देश देखा जाए, जो 2025 का डेटा है। देखिए, आधार क्या दिया है, राजस्व, रेवेन्यू आधार है, तो इसको ध्यान रखिएगा। देश की अगर बात किया जाए तो यहां पर संयुक्त राज्य अमेरिका। अच्छा, यहीं पर बताइए, नंबर ऑफ गेमर की अगर बात करेगा तो नंबर 1 पे कौन आ जाएगा, इंडिया आ जाएगा, नंबर ऑफ गेमर में। ठीक है, तो फिर हमारा देश होगा। लेकिन यहां पर बात किया गया है राजस्व को लेकर के, उसमें अगर देखेंगे तो आप देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका पहले पर पड़ता है 2025 में राजस्व, और 2030 तक के जो अनुमान है उसके आधार पर बात किया गया है 141.8 अरब अमेरिकी डॉलर। ये तकरीबन कह सकते हैं 200 तक पहुंच जाएगा अरब अमेरिकी डॉलर के आसपास। उसके बाद चीन, फिर जापान, यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, और यहां पर देखेंगे तो भारत है 7वें नंबर पर, है ना, फ्रांस उससे नीचे है। इसमें अगर देखा जाए भारत में राजस्व के आधार पर तो 10.1 जो है अरब अमेरिकी डॉलर, ये 2025 तक रहा है, अनुमान 30 तक है 15.9, 16 के आसपास आप कह सकते हैं। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो भारत भी ये कोशिश कर रहा है कि हमारे जीडीपी में, है ना, ये गेम भी सपोर्ट करते हुए नजर आए। अगर गेमर हमारे पास सबसे ज्यादा हैं तो फिर ये रेवेन्यू भी हमारे पास सबसे ज्यादा होने चाहिए, और इस हिसाब से हम यहां तक पहुंचे। ये कोशिश भारत सरकार की भी है, लेकिन इसके लिए आपको एक फ्रेमवर्क लाने की आवश्यकता है, इसके लिए आपको रेगुलेशन सही करने की आवश्यकता है, विभिन्न जो मिनिस्ट्रीज हैं, विभिन्न जो विभाग हैं, उसके बीच कोऑर्डिनेशन करने की आवश्यकता है। और जो ये सारे काम इस कानून के अंतर्गत किए जाएंगे तो 1 मई 2026, आज से कुछ दिन बाद, एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है, जिसमें भारत के ऑनलाइन गेमिंग को किस तरह से रेगुलेट किया जाए, किस तरह से व्यवस्थित किया जाए, जो अवैध प्लेटफॉर्म है उसको प्रतिबंधित किया जाए, इन तमाम चीजों के लिए कानून लागू हो जाएगा, जो कि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। संभावित प्रश्न क्या है, ऑनलाइन गेमिंग का प्रचार और विनियमन विधेयक 2026 किस मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है? 4 विकल्प है, आप जो भी सुटेबल मानते हो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। दोस्तों, आप लोग क्या मानते हैं, क्या वाकई आज के बच्चे ऑनलाइन गेमिंग खेलने को लेकर के ज्यादा उत्साहित हो रहे हैं, बजाय कि वो फील्ड में जाकर के क्रिकेट, कबड्डी कुछ खेले? वो घर में बैठ के मोबाइल पर या गेमिंग डिवाइस पर हमेशा कुछ ना कुछ ऑनलाइन खेलने की कोशिश करते रहते हैं। अगर आपके घर में भी कुछ बच्चे हों इस तरह के, या आपको भी इसकी लत लगी हो, तो आप अपने विचार निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। और ड्रीम 11 को, जैसे अभी आईपीएल चल रहा है कि हमेशा आईपीएल के दौरान ड्रीम 11 काफी चर्चा में आता था, तो ड्रीम 11 को सरकार ने बैन कर दिया। आप इसको कितना सही मानते हैं या गलत मानते हैं, तर्क के साथ अपनी बात कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।